भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा फैसला लिया और पीलीभीत सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया। अब जिस नेता को टिकट दिया उनके बारे में अगर आपको जानकारी दे तो उन्होंने भी कुछ हाल फिलहाल में बड़े ऐलान किए जो कि सुनने लायक हैं। जी आप सभी को बता दें कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। इससे पहले कांग्रेस में रहे जितिन प्रसाद पहली बार अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से सांसद चुने गए थे। जितिन प्रसाद तत्कालीन मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। साल 2021 में वे बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजा। इसके बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग सौंपा गया। अब उन्हें पीलीभीत का किला फतेह करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच मौजूदा सांसद वरुण गांधी के एक फैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने से पहले ही 4 सेट में पर्चा खरीदा, लेकिन तब उनके करीबियों ने दावा किया था कि वरुण गांधी को बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी, जो कि दावा हवाई निकला। नामांकन पत्र खरीद चुके वरुण गांधी के अंतिम फैसले पर जिले की संसदीय सीट का भविष्य टिका हुआ है। साल 2019 के चुनाव में वरुण ने समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। इस चुनाव में वरुण को 7,04,549 वोट मिले, जबकि हेमराज को 4,48,922 वोट मिले। सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जितिन प्रसाद के सामने वरुण गांधी खुद खड़े होते हैं तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीलीभीत में सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है और वरुण अपने सियासी भविष्य को लेकर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि चर्चा है एक तरफ वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, एक चर्चा है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन बैठे बिठाए वह जितिन प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इस बात में कोई दोहराई नहीं। अब जितिन प्रसाद लगातार ये बात भले ही चुनावी हलकों में कह रहे हों कि उनकी जीत हो जाएगी, भाजपा पर उन्हें भरोसा है और जिस तरीके से मोदी लहर चल रही है उसके तहत तो जीत और आसान हो जाएगी, लेकिन वरुण गांधी की बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों के बीच अच्छी खासी पकड़ है और उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा अगर वह निर्दलीय भी उतरेंगे तो। अब जितिन प्रसाद ने सोमवार को पीलीभीत पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है, पूरे देश और प्रदेश की नज़रें यहाँ के चुनाव पर हैं। हम सभी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बीजेपी नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया। हम सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जानता हूँ कि बहुत लोगों ने उम्मीदवारी की है, लेकिन ये बीजेपी ही है जहाँ एक बार नेतृत्व ने निर्णय ले लिया तो सभी लोग सम्मान करते हैं। जी हां, जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि पार्टी को सशक्त और प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। एक एक व्यक्ति अपनी क्षमता और प्रयास करे। ये मेरा घर है। पीएम मोदी और नेतृत्व की यही सोच है कि जो व्यक्ति संगठन और पार्टी को साथ लेकर चलेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितिन प्रसाद को यहां से अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व, संकल्प, उनकी योजनाओं और संगठन के आधार पर हम लोग घर घर जाएंगे, एक एक कुंडी खटखटाएंगे और कहीं ना कहीं लोगों से मदद की गुहार करेंगे। लोग हमारी मदद करेंगे तो जीतने के बाद हम उनके लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो यही सारे दावे वादे करते नजर आए जितिन प्रसाद। लेकिन इस बीच वरुण गांधी की खामोशी भी एक तरफ चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि वरुण कब तक खामोश रहते हैं और जिस दिन चुप्पी तोड़ेंगे उस दिन उनका क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।